हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोगों के जीवन में अवसर अपने आप आते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं रह जाते हैं। क्या यह केवल किस्मत है? नहीं, या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो हर समय हर व्यक्ति पर काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है, जैसा आप भीतर होते हैं वैसा ही जीवन बाहर बनाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह मन और प्रकृति का एक प्राकृतिक नियम है। आपका मन केवल सोचता नहीं, वह लगातार एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है और जीवन उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार परिस्थितियां भेजता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्तर पर काम करता है। पहला, विचार, कि आपके मन में जो विचार हैं वो किस तरह के विचार आपके मन में उठ रहे हैं। दूसरा, जो विचार आपके मन में उठ रहे हैं तो क्या वो आपकी भावना से जुड़े हुए हैं, यानी कि दूसरा जो नियम है भावना का, विचार और भावना आपस में कैसे काम करती हैं। और फिर तीसरा आता है, उन विचार भावना का जो तालमेल होता है तो उसके बाद हमारा परिणाम निकलता है। क्या हमारे विचार और हमारी भावनाएं आपस में मेल खाती हैं? अगर खाती हैं तो उसका रिजल्ट भी सही निकलेगा। और अगर आपका विचार और भाव में तालमेल नहीं है, आप सोच कुछ और रहे हैं और करना कुछ और चाह रहे हैं, तो आपका परिणाम सही नहीं निकलेगा। तो हमारे को जो काम करना है अपने विचार पे और भावनाओं पे ही काम करना है, तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपके विचार डर से भरे हैं तो भावना भी डर की ही होगी और परिणाम भी वही आएगा जो डर से मेल खाता है। यूनिवर्स शब्द को नहीं सुनता, यानी कि जो यूनिवर्स है, जो हम यूनिवर्स की बात करते हैं, वो हमारे शब्दों को नहीं सुनता, वो सिर्फ हमारी भावनाओं को ही सुनता है। बहुत लोग पूछते हैं यूनिवर्स कौन है, क्या है? यूनिवर्स कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं है जो हम ब्रह्मांड में ढूंढते हैं कि यूनिवर्स ये है। नहीं, वो नहीं है। यूनिवर्स का अर्थ है आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो प्रकृति का नियम है। आप जो बार बार सोचते हैं वही अवचेतन में प्रोग्राम बन जाता है। जो हम बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, कहते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ चली जाती है और उसी पर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और अवचेतन उसी प्रोग्राम के अनुसार आपके फैसले और आपकी आदतें और आपके मौके तय करता है। जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने काफ़ी वीडियो में देखा भी है, लोगों से सुना भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन यह काम जब हम इसको पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं तो यह काम क्यों नहीं करता? तो हम उसी पर बात कर रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, लोग कहते हैं मैं अफर्मेशन करता हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। कारण यह है, शब्द और भावना एक साथ नहीं है, यानी आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपकी भावनाएं कुछ और कह रही हैं, तो वो एक साथ नहीं है, उनमें संतुलन नहीं हो पा रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूँ, लेकिन अंदर से डर है कि मैं सफल कैसे होऊंगा, क्या मैं सफल हो भी सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, तो ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि हम अंदर से डरते रहते हैं। तो यूनिवर्स उस डर को सुनता है, शब्दों को नहीं, यानी कि वो आपकी भावनाओं को ही सुनता है, आपके शब्दों को नहीं सुनता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ पर काम नहीं करता, यानी कि जहाँ पर तालमेल नहीं है आपके विचारों और भावनाओं को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको नहीं सुनता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर काम नहीं करता है।
तो अपने निजी जीवन में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अब एक छोटा सा अभ्यास करके देखते हैं। अपनी आंखें बंद करें या खुली रखें, जैसा सहज हो, जैसा कि आपको ठीक लगे। आप बंद आंखों से भी अभ्यास कर सकते हैं और खुली आंखों से भी। आपके जीवन का कोई एक क्षेत्र सोचिए, यानी कि आप जहाँ पर सक्सेस होना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को आप अफर्मेशन करना चाहते हैं, तो एक आंखें बंद करिए या खुली में उस पर ध्यान कीजिए जहाँ आप बदलाव चाहते हैं। अब पूछिए, मैं इस विषय में अक्सर क्या महसूस करता हूँ? तो आप अपने अंदर उस विषय पर बात कीजिए जो आपने अफर्मेशन किया है या अट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो क्या आप जो उस विषय पर बात कर रहे हैं अपने आप से, तो उसमें आपके कैसे विचार उठ रहे हैं कि आप जो अट्रैक्शन करना चाह रहे हैं उसमें आप कामयाब होंगे या नहीं? तो इस पर एक बार अपना विचार कीजिए। अगर आपके विचार और भावनाएं मेल खा रही हैं तो आप अवश्य ही कामयाब होंगे। अगर आपकी भावना और विचार मेल नहीं खा रहे हैं तो आप नहीं होंगे। तो आप उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा, अपनी विचार और भावनाओं को, कि कैसे हम अंदर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उन पर संतुलन बनाएं। अब पूछिए, मैं इस विषय में अक्सर क्या महसूस करता हूँ? जब आपका तालमेल हो जाए तो फिर दोबारा पूछना, उसके अंदर आपको डर है क्या, कमी है क्या, या भरोसा है? तो इस पर आप देखना कि आपको डर लग रहा है या आप महसूस कर रहे हैं कि कोई कमी है इसके अंदर, या भरोसा हो गया आपको कि आप इस पर काम कर सकते हैं। यही भावना आपका अट्रैक्टर है, यही भावना आपके अट्रैक्ट कर सकती है। और इसके जो गोल्डन नियम हैं अट्रैक्शन के, तो थोड़ा उस पर भी हम बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम है, पहले भीतर बनो फिर बाहर मिलेगा। यानी कि आप पहले अपने भीतर की जो भावना है उन पर काम कीजिए, तब आप उस पर बाहर कुछ पाना चाहते हैं तो ही उस पर काम हो सकता है। आप सफल बनेंगे तब सफलता आएगी, आप शांत होंगे तब समाधान आएगा, आप खुद को योग्य मानेंगे तब अवसर आएगा। यानी कि जब आप खुद को उसके योग्य मान लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम शुरू कर देगा। आज आपने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है। तो हम अगले पार्ट में बात करेंगे हमारे सब कॉन्शियस माइंड को अपने पक्ष में कैसे प्रोग्राम करें। लेकिन तब तक केवल एक काम करें, अपने विचारों को दबाए नहीं, बस उन्हें देखना शुरू कीजिए। यहीं से बदलाव शुरू होता है। अंत में मन में कहें, मैं जागरूक हूँ, मैं सीख रहा हूँ। धन्यवाद।